ओपनिंग सीन में एक आदमी है, मिलो स्टैनफील्ड, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) से स्ट्रगल कर रहा है। वो न्यू जर्सी की सड़क पर खड़ा है और पास वाली फ्लावर शॉप में एक लेडी को देख रहा है। उसी वक्त वो अपने आसपास चल रही चीजों का टाइमिंग भी कैलकुलेट कर रहा है। मिलो नोट करता है कि एक पैसेंजर बस आ रही है, एक बड़ा पॉट होल है, एक स्ट्रीट आर्टिस्ट है और एक साइकिल राइडर स्पीड में है। वो सड़क क्रॉस करता है और वो पॉट होल के पास एक मेल बॉक्स के टॉप पर अपना पेन स्ट्रैटेजिकली रख देता है। मिलो का प्लान एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। एक टैक्सी पॉट होल से गुजरती है, पानी पेन पर गिरता है और पेन जमीन पर गिर जाता है। ये देख स्ट्रीट आर्टिस्ट का ध्यान उस पेन पर जाता है और वो पेन उठाता है। उसी वक्त वो स्पीडिंग साइकिलिस्ट आर्टिस्ट से टकराता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि आर्टिस्ट मेल बॉक्स से टकराता है और फिर वो नियर बाय फ्रूट स्टैंड पर गिर जाता है। सड़क पर केओस मच जाता है, जिसे सबका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, इंक्लूडिंग बस ड्राइवर का। इसलिए वो ट्रैफिक लाइट को रेड होने पर देख नहीं पाता और वो औरत जो सड़क क्रॉस कर रही थी उसको मार देता है। मिलो फिर सीन से चला जाता है, ये कंफर्म करते ही कि उसका प्लान बिल्कुल स्मूथली चल गया। सीन फिर FBI स्पेशल एजेंट ओलिविया डुनहम पर शिफ्ट होता है। वो होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रेंच डिवीजन में काम करती है, जहां वो पैरानॉर्मल फिनोमेना को हैंडल करती है। ओलिविया लंबी छुट्टी के बाद वापस आ रही है, जो हेड इंजरी के वजह से थी। उसके फेलो ऑफिसर चार्ली टीम का सुपरवाइजर उसका स्वागत करता है। इसी बीच एजेंसी चीफ वॉल्टर नेट बिशप लैब असिस्टेंट फिलिप ब्रॉल से ओलिविया की वापसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिलिप कहता है कि वो एक डॉपेलगैंगर है जिसका नाम फॉक्सलिविया है और वो चिंता व्यक्त करता है कि क्या वो एक इम्पोस्ट को अपनी टीम में इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ ये रिवील होता है कि जो ओलिविया ऑफिस में है वो असली ओलिविया नहीं है, वो एक इम्पोस्टर है जो असली ओलिविया की जगह पर आई है। वॉल्टर नेट फिर अपना मोटिवेशन बताता है कि उसने फॉक्सलिविया को इस यूनिवर्स में क्यों रखा है और असली ओलिविया के मेमोरीज उसमें इम्प्लांट किए हैं। वो कहता है कि फॉक्सलिविया एक मात्रा व्यक्ति है जो बिना किसी नुकसान के यूनिवर्सिटीज के बीच ट्रैवल कर सकती है। वॉल्टर नेट का एम ये समझना है कि वो ये कैसे करती है, इसलिए वो कहता है कि उन्हें फॉक्सलिविया को ये मनवाना होगा कि वो यहाँ का हिस्सा है। फिलिप पूछता है कि अगर उसकी नए आइडेंटिटी का प्रूफ नहीं मिलता तो वॉल्टर नेट जवाब देता है कि उसके बाद अब उसकी जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद चार्ली टीम को ब्रीफ करता है इस बस एक्सीडेंट के बारे में जो शायद रैंडम लग रहा था, लेकिन वो कहता है कि ये इस हफ्ते 2 बार हो चुका है और हर बार विक्टिम की मौत हो गई है। फिर वो अपने क्रू से कहता है कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए साइट पर जाने से पहले केयरफुल रहे ताकि कोई भी क्लू मिस ना हो। थोड़ी देर बाद FBI की टीम एक्सीडेंट साइट पर पहुंचती है और हर एक मेंबर अपने हिस्से का काम करते हुए लीड्स या क्लूज ढूंढने लगते हैं। ओलिविया बस ड्राइवर से सवाल करती है, जो इस घटना से काफी डरा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन लीड करता है FBI एजेंट लिंकन ले। फिंगरप्रिंट से विक्टिम का नाम जूलियन फॉस्टर निकलता है, लेकिन वो वही बॉल पॉइंट पेन एक्सीडेंट साइट पर मिलता है। आई विटनेसेस से पूछने के बाद ओलिविया एजेंट ली को बताती है कि लोकल आर्टिस्ट पेन उठाने के लिए झुक गया था और इस दौरान वो बाइसिकल राइडर से टकरा गया और फ्रूट स्टैंड में गिर गया। एजेंट ली ये स्पेक्यूलेट करता है कि ये पेन वो मेन एलिमेंट है जिसने एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस शुरू की जो आखिरकार विक्टिम की मौत तक ले गया। अगले दिन फ्रेंच हेडक्वार्टर्स में एजेंट ली और चार्ली दोनों ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि 2 दिनों में जो बस एक्सीडेंट्स हुए हैं उनका कोई कनेक्शन है या नहीं। एजेंट ली पहली एक्सीडेंट की फोटो में वही बॉल पॉइंट पेन देख लेता है, जो कंफर्म कर देता है कि कोई इंसान ये इवेंट्स ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। इसके बाद वो फ्रेंच एजेंसी की मैथमेटिशियन एस्ट्रिड से मिलने जाते हैं और उससे ये सारी बातें बताते हैं, लेकिन एस्ट्रिड कहती है कि कोई भी इंसान ऐसे इवेंट्स को 2 बार अपने फेवर में कंट्रोल करके एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। उनकी बातचीत के बीच एक और सिमिलर बस एक्सीडेंट हो जाता है जो एस्ट्रिड को शॉक में डाल देता है। FBI एजेंट्स तुरंत साइट पर पहुंचकर देखते हैं कि इस बार विक्टिम्स जिंदा है। बाईस्टैंडर्स से पूछने पर उन्हें पता चलता है कि एक डॉग ने अचानक सड़क क्रॉस की थी, जिसकी वजह से बस का कंट्रोल चला गया था। तभी ओलिविया को एक और सिमिलर बॉल पॉइंट पेन जमीन पर रोल करते हुए दिखाई देता है, जो उससे ये समझने पर मजबूर कर देता है कि चेन ऑफ इवेंट्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। वो आसपास मिलो को स्पॉट करती है। कुछ ही देर बाद एक आदमी जो ईयरबड्स पहने हुए सड़क क्रॉस कर रहा होता है, एक आती हुई एम्बुलेंस से टकरा जाता है। अपनी सस्पिशंस कंफर्म करते हुए ओलिविया अपनी टीम को अलर्ट करती है और मिलो की तरफ दौड़ती है। मिलो को देखकर
वो ट्यूरेंट दूसरे इवेंट्स का कैलकुलेशन करता है और ब्रिज से एक साइकिल नीचे फेंक देता है। इसे एक बस अपना रास्ता बदलती है और ब्रिज के नीचे से निकलकर जाने लगती है। ओलिविया उसको गन पॉइंट पर रोक लेती है और सरेंडर करने की धमकी देती है, लेकिन मिलो ब्रिज से कूदकर बस की रूफ पर लैंड करता है और भाग जाता है। इस घटना के बाद मिलो घर लौटता है और अपनी बहन मैडलिन को अपने लिए परेशान पाता है। वह बताती है कि अस्पताल से काफी कॉल आ रहे हैं, वह अब हद से ज्यादा आगे बढ़ चुका है और उसे सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन मिलो पहले से ही उसके एक्शन और बातें भांप लेता है और उसके वाक्य पूरे करके उसे चुप करा देता है। थोड़ी देर बाद मैडलिन उसे एक छोटा प्लास्टिक का घोड़ा दिखाती है जो उनकी माँ की यादगार है। इसे देखकर मिलो असहज महसूस करता है और कहता है कि अब ये मायने नहीं रखता, फिर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर एजेंट ली को अपने रेगुलर स्किन चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। बंद चेंबर में प्रवेश करने से पहले ली ओलिविया से कहता है कि वह तीनों पीड़ितों में समानताएं ढूंढने पर फोकस करे। उसकी बात मानते हुए ओलिविया हेडक्वार्टर्स वापस जाती है और एक्सीडेंट के गवाहों से बात करना शुरू करती है। थोड़ी देर की जांच के बाद ओलिविया को पता चलता है कि तीनों पीड़ितों का एक मेडिकल सेंटर से कनेक्शन है। यह डिस्कवरी वह चार्ली के साथ शेयर करती है और दोनों तुरंत उसी मेडिकल सेंटर की तरफ निकल जाते हैं। वहां पहुंचने पर ओलिविया नोटिस करती है कि कुछ मरीज वही बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वे डिजिटल डिवाइस के साथ कोप नहीं कर पा रहे। बाद में वे डॉक्टर लेविन से मिलते हैं जो एक प्रमुख डॉक्टर हैं और जो बस हादसों के तीनों पीड़ितों को पहचानते हैं। पीड़ितों के बारे में कुछ जानकारी देने के बाद डॉक्टर लेविन बताते हैं कि वे मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण मरीजों को उनके बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए प्रयोगात्मक प्रक्रियाओं में मदद कर रहे थे। डॉक्टर लेविन उन्हें मरीजों का वीडियो दिखाते हैं जिसमें ओलिविया मिलो को देखती है। जब वह मिलो के बारे में पूछती है तो डॉक्टर लेविन बताते हैं कि वह उनका एक मरीज है जिसने वही ड्रग ट्रायल किया था जिससे उसका IQ बहुत तेजी से बढ़ा। वह यह भी बताते हैं कि मिलो को अस्पताल से उसकी बहन की निगरानी में रिहा किया गया था और उसे एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए वापस आना था, लेकिन अब वह उनके कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा है और जो भी उसे काबू करने की कोशिश कर रहा है उसे मार रहा है। FBI एजेंट्स फैसला करते हैं कि वे मिलो की बहन से मिलेंगे। उन्हें नहीं पता कि मिलो ओलिविया पर ध्यान रख रहा है, उसकी हर हरकत को नोट करके अगला कदम भविष्यवाणी कर रहा है। बाद में चार्ली और ओलिविया मिलो के घर पहुंचते हैं जहां उन्हें मैडलिन मिलती है। वे उससे मिलो के बारे में पूछते हैं लेकिन वह कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। ऐसा लगता है कि वह कुछ छिपा रही है, तो एजेंट्स उसे मिलो के अपराधों के बारे में बताते हैं और यह कहते हैं कि उसे खुलेआम घूमने देना कितना खतरनाक है। इस बीच चार्ली मिलो के कमरे की जांच करने जाता है जबकि ओलिविया अपनी दिवंगत बहन के बारे में बात करती है और बताती है कि वे एक दूसरे का कितना ख्याल रखते थे। यह मैडलिन को आराम देता है और वह अपने भाई के बारे में और जानकारी साझा करती है। वह बताती है कि मिलो हर घटना के परिणाम को सबसे छोटे विवरण तक अनुमान लगा सकता है और उसे ध्यान भंग करने के लिए वह सिर्फ उसे टॉय हॉर्स दिखा सकती है। ओलिविया आखिरकार मैडलिन को मनाने में कामयाब हो जाती है कि वह जो भी जानती है उसे बताए। मैडलिन फिर एक नोट देती है जिसमें मिलो के होटल का पता लिखा होता है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली एस्ट्रिड से मिलकर मिलो को पकड़ने की योजना बनाते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि कोई भी योजना बेकार होगी क्योंकि मिलो उनकी हर एक चाल को पहले से अनुमान लगा सकता है। इसलिए वे बिना किसी बैकअप के होटल पर सीधे जाने का फैसला करते हैं। मिलो अपने होटल के कमरे में खड़ा होकर खिड़की से बाहर देख रहा है और अगले कुछ मिनटों में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगा रहा है कि ओलिविया और चार्ली जल्द ही होटल पहुंचेंगे और उनका पीछा करेंगे। वह यह भी गणना करता है कि वह ओलिविया को एक निर्माण स्थल के उस जोन में फंसा सकता है जहां हवा बहुत पतली है और उसे ईंटों के नीचे दबा सकता है। जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी, 2 FBI एजेंट होटल पर पहुंचते हैं और मिलो को सड़क पर उनका इंतजार करते हुए पाते हैं। फिर वह निर्माण स्थल की ओर भागता है जबकि एजेंट उसका पीछा करते हैं। ओलिविया, जो पतली हवा वाले क्षेत्र के चेतावनी संकेतों से अनजान होती है, उसे बिना रेस्पिरेटर लगाए ही दौड़ते हुए पार कर जाती है। यह मिलो की गणना को गलत साबित कर देता है। इसके अलावा वह ईंटों के ढेर से भी बचकर निकल जाती है। विलेन को अपनी गणना गलत होते हुए देखकर हैरानी होती है और अंत में उसे ओलिविया द्वारा पकड़ लिया जाता है। इस समय ओलिविया लगभग ऑक्सीजन की कमी से घुटने लगती है, लेकिन चार्ली समय पर पहुंचता है और उसे एक ब्रीदिंग एपरेटस देता है। इन घटनाओं के बाद चार्ली ओलिविया से पूछता है कि उसने रेस्पिरेटर पहनने के लिए रुक क्यों नहीं किया, जिस पर वह जवाब देती है कि उसने चेतावनी के संकेत को पहचाना नहीं। ओलिविया मैडलिन को अस्पताल ले जाती है जहां मिलो को एक सुपर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है।
डॉक्टर के अनुसार बूस्टिंग दवा मिलो के दिमाग में बहुत समय से है, जिसके कारण वे उसे वापस सामान्य करने की प्रक्रिया नहीं कर पा रहे। अब उसका दिमाग इतना विकसित हो चुका है कि केवल मशीनें ही उसकी सोच को समझ सकती हैं। इस खबर से दुखी होकर मैडलिन कमरे में जाती है और अपने भाई के सामने खिलौना घोड़ा रख देती है। उसी शाम ओलिविया अपने घर पर होती है जब उसे पीटर अपने बॉयफ्रेंड का दर्शन होता है, जो दूसरे ब्रह्मांड से आता है। वह ओलिविया से कहता है कि वह इस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है। अपनी बात को सही ठहराने के लिए वह उसे याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड के बारे में उसकी जानकारी की कमी ने पहले उसकी जान बचाई थी। उसके अनुसार अगर ओलिविया ने चेतावनी के संकेत पहचाने होते और रुकी होती तो वह मर जाती। पीटर उसे उसकी सारी यादें याद करने के लिए प्रेरित करता है और उससे किस करके गायब हो जाता है।